Student, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, this video for the class 12th, subject physics, chapter number 1, electric charge and electric field, part 4. ये फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो ये कोई चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई अदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द शेप, द स्पेस सराउंडिंग द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड electric charge in which another charge experience electrostatic force, electrostatic force is called electric field, is called electric field of the charge, is called electric field is the charge. Dear students, the shape surrounding in an electric charge in which another charge experience electrostatic force is called electric field of charge. सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर का एक ऐसा फील्ड जहाँ पर कोई अदर प्लस क्यू चार्ज रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, तो इतनी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इतने फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? द पाथ ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द पाथ ऑफ फ्री positive charge in an electric field, is called electric line of force, is called
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आई कि फ्री पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पर मूव करता है, फ्रीली मूव कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनाते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मूविंग होती है। इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इस तरह से हम और भी शो कर सकते हैं। ये सब यहाँ से जा रही हैं, ये सब यहाँ पर आ रही हैं। This is called the electric line of force. The path of free positive charge in an electric field is called the electric line of force. They represented this. अब next, the property of electric line of force. इसकी properties क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें इस तरह इसको फॉर्म कर देना चाहिए। इस साइड में एक प्लस है, ये नेगेटिव है, ये इस तरह से। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम positive charge and on a negative charge नंबर 2 प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट the tangent drawn at any point on the line of force gives the direction of electric field at that point. नंबर थर्ड है इसका, no two line of force never no two line of force can intersect each other.
नेवर लिख दो है, नेवर टू लाइन ऑफ फोर्स कैन intersect each other नेक्स्ट 4 पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट the electric line of force do not pass through a conductor, conductor. This integrates that the electric field inside a conductor always zero, inside a conductor always zero. नेक्स्ट पॉइंट है, these line have two tendency to contract, आप इतना ही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू द नेगेटिव चार्ज। यही पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं, एंड होती हैं। नेक्स्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड सेकंड पॉइंट है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यहाँ पर हमने टेंजेंशियल खींच दिया, इस पे अगर यहाँ टेंजेंशियल ड्रॉ किया, इस पर अगर यहाँ पर टेंजेंशियल ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। किसी भी पॉइंट पर लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंशियल ड्रा करते हैं, जहाँ से टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। नेवर टू लाइन ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? बिकॉज यदि ये if these are intersect the point each other, then the two direction of electric field at that point, इस पॉइंट पर अगर यदि ये दोनों काट देते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस कट पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन होंगी, और किसी भी पॉइंट पर किसी भी फील्ड की टू डायरेक्शन इम्पॉसिबल होती हैं, इसलिए एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। कभी भी लाइन ऑफ फोर्स किसी कंडक्टर के इनसाइड में क्या होती हैं, पास नहीं होती हैं, क्योंकि किसी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, और एक चीज़ और भी है, जहाँ पर ये बहुत ही पास होंगी, नियर होंगी, है ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ
डिफरेंस होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड at that point will be strong, then the and if the electric line of force vary distances, the electric field at that point is the B. तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये सब तो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा. डेफिनेशन पूछता है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द फोर्स एक्टिंग एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is called the intensity of electric field. The force acting at unit positive test charge in an electric field is called the intensity of electric field. It is simply defined the force acting at an unit positive test charge in an electric field. Is called the intensity of electric field. It is denoted by capital E. Let capital F force acting at a positive test charge at a unit positive test charge Q0, then intensity of electric field E is equal to F upon Q0. Understand? It is a vector quantity. So E और F ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. देन इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ से निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द चार्ज एट द चार्ज F is equal to
Q0E, Q0E, F is equal to Q0E. Then students, the unit of the intensity of electric field, यूनिट फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन और कूलाम। हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। और एक होता है इसका वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आ गया। डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होती है ML_T-2 अपॉन 80। चार्ज की डायमेंशन होती है 80। देन द डायमेंशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ML_T-3 and A-1। So the students, this is the intensity of electric field, and the repeated, the force acting at unit positive test charge in an electric field is called the intensity of electric field. It is denoted by E. We can say easily the ratio of the force acting on the test positive charge to the test positive charge is called the intensity of the electric field. It is denoted by capital E. Let F force acting at a positive test charge Q0, then intensity of electric field E is equal to F upon Q0. It is a vector quantity, यूनिट हो जाती है F, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो देन द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और एक दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन निकालोगे इसकी तो ऊपर फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे ML_T-2 एंड चार्ज की डायमेंशन लिखेंगे 80, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। एंड देन द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ML_T-3 A-1। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a point charge, intensity of electric field due to a point charge, intensity of electric field due to a point charge, point charge। एक पॉइंट चार्ज है, उससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने एक मान लिया कि Q0 चार्ज यहाँ पर एक रखा हुआ है, तो निकालेंगे। लेट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, लेट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 at a distance placed at a distance small r from the plus Q charge, from the plus Q charge, then the electric force between the charges, then electric force between the charges
हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को स्मॉल r डिस्टेंस पर Q चार्ज से दूर रख दिया, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर, y द Coulomb's law, y Coulomb's law. Then dividing by Q0 on both sides, then F upon Q0 is equal to 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, Q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q0, ये कैंसिल हो जाएगा। ये F अपॉन Q0 आप लोग अभी जानते हैं, E इज इक्वल टू था F अपॉन Q0, देन वी गेट ये बन जाएगा E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इन वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ देख लीजिएगा, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए हमने बताया था, जहाँ जहाँ वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उन पर वेक्टर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा F अपॉन 1 E इज इक्वल टू 1/ε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, r कैरेट भी बोल सकते हैं। और हम इसको इस तरह लिखते हैं क्योंकि r कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर r अपॉन r, देन E इज इक्वल टू 1/4πε0 to Q अपॉन r क्यूब इंटू वेक्टर ऑफ r। वेक्टर ऑफ r क्या है? इस r की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इस r की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज से कितनी भी दूरी पर, कितनी भी डिस्टेंस पर कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में